अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री का 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। हमने पीछे आयनिक बॉन्ड पढ़ा, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा, तो अब हमने पढ़ना है कि जिन कंपाउंड्स के अंदर ये वाली बॉन्डिंग्स होती हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो है आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स मतलब वो वाले कंपाउंड्स जिनके अंदर आयनिक बॉन्डिंग होती है। स्टार्ट करते हैं। Ionic compounds are made up of positively and negatively charged ions। ये आयंस के बने होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। Thus they consist of ions and not molecules। कि ये आयंस के बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स के नहीं बने होते। These positively and negatively charged ions are held together in a solid or crystals formed with strong electrostatic attraction forces। उसने बताया हुआ है कि ये जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में या फिर सॉलिड की फॉर्म में पाए जाते हैं। एग्जांपल उन्होंने खुद दी हुई है Na एंड Cl। दे ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ Na एंड Cl आयंस इन अ सॉलिड क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड शोन इन द फिगर। तो बच्चे NaCl कहते हैं, NaCl। तो ये मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला किसका है? सॉल्ट का। जो हमारे घरों में नमक पाया जाता है ये उसका फॉर्मूला है। तो आपने नमक तो देखा ही होगा, वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स बने होते हैं, सॉलिड होता है और छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। मतलब कि जिनके अंदर सॉलिड और नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं वो क्रिस्टल्स बने होते हैं। छोटे क्रिस्टल्स होते हैं या बड़े क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन वो पाए क्रिस्टल्स फॉर्म में ही जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में ही पाए जाते हैं। The ionic compounds have following properties कि उनकी ये प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर 1, ionic compounds are mostly crystalline solid कि ये ज़्यादातर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड्स होते हैं, सख्त होते हैं और क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। Ionic compounds in solid state have negligible electric conductance but they are good conductor in solution and in the molten form. It is due to the presence of फ्री आयंस इन दैम। उसने बताया कि जब ये सख्त होते हैं, मतलब क्रिस्टल्स की फॉर्म में या सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। लेकिन जब इनका सोल्यूशन बनाया जाता है, मतलब कि पानी में इनको डिसॉल्व किया जाता है, मोल्टन फॉर्म कहते हैं पिघला के। जब इनका पानी में सोल्यूशन बनाया जाता है या फिर जब इनको पिघला देते हैं, तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू हो जाते हैं। किस वजह से? फ्री आयंस की वजह से। तो हमने वो पीछे पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दरमियान में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इनके अंदर भी वो फ्री आयंस आ जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड हैज मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट 1413 डिग्री सेल्सियस। कि उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है और बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है। इतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और इतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किस वजह से होता है? एज आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बने होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। दे एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस। ज़्यादा फोर्सेस होने की वजह से वो एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, क्लोज होते हैं, जिनकी वजह से उनको पिघलाना और बॉयल करना मुश्किल होता है। उसके लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए। सो अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस फोर्सेस। हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है उनको मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए। लास्ट वन आ जाता है, दे डिजॉल्व इजिली इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। वाटर हैज़ हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट दैट वीकन्स द अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। तो मैंने आपको पोलर और नॉन पोलर का जब बताया था, तो मैंने बताया था कि जिनके पोल्स होते हैं उनको पोलर कहते हैं, कंपाउंड्स कह लें, सॉल्वेंट्स कह लें, कुछ भी। और जिनके ये पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस नहीं बनते, पोल्स नहीं बनते, वो नॉन पोलर्स होते हैं। तो जो पोलर्स होते हैं वो पोलर को ही डिजॉल्व करते हैं। लाइक डिजॉल्व लाइक। जो पोलर हैं वो पोलर को डिजॉल्व करेंगे, जो नॉन पोलर हैं वो नॉन पोलर्स को डिजॉल्व करेंगे। तो अब Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, इसके पोल बन रहे हैं और हमारे पास वाटर के भी पोल बन जाते हैं। वाटर के भी पोल बन जाते हैं, जिसकी वजह से नमक जो है वो पानी में डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो आयंस की जो इनके बिटवीन जो फोर्स होती है उसको वीकन कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, जिसकी वजह से इजीली डिजॉल्व हो जाता है।
तो अब अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन आयनिक कंपाउंड्स। जब डिफाइन आयनिक कंपाउंड्स आ जाए तो इसमें आपने ये लिखना है और NaCl की एग्जांपल दे देनी है। ये पूरा कंप्लीट पैराग्राफ लिख लेना है आपने यहाँ फोर्सेस तक। डिफाइन आयनिक कंपाउंड अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपने इसकी डेफिनेशन लिख लेनी है और साथ NaCl की ये डायग्राम के साथ एग्जाम्पल दे देनी है। और वैसे इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो उसकी प्रॉपर्टीज आती हैं। वो पूछता है राइट प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, कि आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज लिखनी, तो आपने ये सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से याद कर लेनी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पेपर्स में आता है, ठीक है। ये आपने अच्छे से पूरा जो कॉन्सेप्ट है, पूरा जो टॉपिक है, ये याद कर लेना है और कॉपीज पे लिख लेना है। कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।